मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज बदराज। इस भव के सभी दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। ये अपनी चर्चा चल रही है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रकरण है ये, सबको समझना चाहिए। देखो क्या कहते हैं टोडामल जी, यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते, ये बहुत अपन ने चर्चा ली है। तो देखो क्या कहते हैं, ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है तथा उसके छह उपशम से किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान होते हैं। यदि इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान किसी को सम्यक ज्ञान कहें तो यह दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि तथा सम्यक दृष्टि को पाए जाते हैं। इसलिए उन दोनों के मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा और वह सिद्धांत से विरुद्ध होता है। इसलिए ज्ञानावरण कर्म ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता। यहाँ फिर पूछते हैं कि रस्सी सर्पादिक के आयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है, उसी को जीवादि तत्वों के यथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। अब देखो क्या प्रश्न पूछा कि साहब रस्सी को कोई सर्प जानता है और सर्प को कोई रस्सी जानता है, तो वो ज्ञानावरण के कारण तो होता है, क्योंकि उसको सही ज्ञान नहीं होता तो भ्रम पैदा हो जाता है कि साहब रस्सी को सांप मान लेता है, सांप को रस्सी मान लेता है। तो जब वहाँ पे सारा काम ज्ञानावरण कर्म के कारण हो रहा है तो आत्मा के संदर्भ में भी ऐसे ही होगा कि साहब वो आत्मा को नहीं जानता, नहीं पहचानता, आत्मा को नहीं ध्यान पाता, तो उसका कारण ज्ञानावरण कहो तो मिथ्या श्रद्धांत से क्या लेना देना। प्रश्न ख्याल में आ गया ना। तो देखो क्या कहते हैं, जानने में जितना यथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है, और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरण के छह उपशम से होता है। जैसे कि रस्सी को सर्प जाना, वहाँ यथार्थ जानने की शक्ति का वादक कारण का उदय है, इसलिए यथार्थ जानता है, तथा रस्सी को रस्सी जाना, वहाँ यथार्थ जानने की शक्ति का कारण छह उपशम है, इसलिए यथार्थ जानता है। उसी प्रकार जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या ना होने में तो ज्ञानावरण का ही निमित्त है। परंतु जैसे किसी पुरुष को छह उपशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो, वहाँ जिसको असाधा वेदनी का उदय हो, वह दुख के कारणभूत जो हैं उन्हीं का वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए, सो असाधा का उदय होने से हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, असाता साता का उदय ही कारणभूत है। उसी प्रकार जीव में प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व तथा अप्रयोजनभूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति होती है। वहाँ जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजनभूत हो उन्हीं का वेदन करता है, जानता है, प्रयोजनभूत को नहीं जानता। यदि अप्रयोजनभूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए।
परंतु वह मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय अनुदय ही कारणभूत है। देखो, हाँ वो गलत लगा है, वो प्रयोजनभूत होना चाहिए। हाँ प्रयोजनभूत होना चाहिए, शब्द प्रिंटिंग है, वो तो अपन लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं। देखो क्या कह रहे टोडामल जी साहब ये कह रहे कि हर चीज़ का एक स्वरूप है। जैसे देखो, किसी जीव के ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, उसको ज्ञान कम होता है, लेकिन उसके पुण्य का उदय ज़्यादा है, तो वो सुखी होगा कि नहीं होगा? समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे टोडामल जी क्या समझा रहे हैं इस प्रकरण में कि जो तुम कहते हो वो कहते तो ठीक हो कि साहब वो तत्वों को भी जानेगा समझेगा, तो उसके लिए ज्ञानावरण कर्म का क्षेपसम चाहिए। बात तो ठीक है तुम्हारी, बिल्कुल सही है, लेकिन ज्ञानावरण कर्म के क्षेपसम से कोई जीव सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं होता जब तक श्रद्धान नहीं बदले। समझ में ना? और जब तक वो श्रद्धान नहीं बदले तो वो जाना हुआ प्रयोजन बहुत नहीं हुआ, क्योंकि उसका उपयोग नहीं किया। जैसे मान के चलो मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैंने उस 1 लाख रुपए का उपयोग ही नहीं किया, तो वो होना और नहीं होना बात बराबर है। अब इसमें टोडामल जी साहब ने उदाहरण क्या दिया कि जैसे कोई व्यक्ति का क्षेपसम बहुत है, लेकिन उसका पाप का उदय हो तो वो दुखी देखा जाता है कि नहीं देखा जाता। जैसे वर्तमान में सेठ है, कोई सेठ, अब सेठ को शास्त्रों का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, क्षेपसम नहीं है, कुछ भी धर्म की बात याद नहीं रहती, फिर भी सेठ ज़्यादा सुखी दिखाई देता है पंडित के मुकाबले। और एक पंडित है, गरीब है, शास्त्री पढ़ के आया, क्षेपसम बहुत है, लेकिन बेचारा किराए के मकान में रहता है, उसके पास खुद का मकान नहीं है, आमदनी ज़्यादा नहीं है, और सेठ के पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है। तो दुनिया में क्या देखा जाता है? कहते हैं इसका क्षेपसम ज़्यादा है, ज्ञान इसको ज़्यादा है, लेकिन इसका पुण्य का उदय कमज़ोर है। इसलिए पुण्य का उदय कमज़ोर होने पर क्षेपसम ज्ञान से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा पुण्य का उदय, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करते हैं, लेकिन पुण्य का उदय नहीं होता तो बेचारे प्राइवेट नौकरी करते हैं, ठेला लगाते हैं। उनसे कहो कि भैया तुमने इतना ग्रेजुएशन किया, इतनी पढ़ाई करी, क्या करें, पुण्य का उदय नहीं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो 10वीं तक भी नहीं पढ़े होते, 9वीं तक पढ़े नहीं होते, और बड़ी बड़ी कंपनियां खोल लेते हैं, मालिक बन जाते हैं, बड़े पैसे वाले बन जाते हैं। तो ये सब खेल पुण्य पाप के उदय से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? इसलिए जिन लोगों को ऐसा भ्रम रहता है, बहुत लोगों को भ्रम रहता है कि हम ज़्यादा जानकार होंगे, हम ज़्यादा होशियार होंगे तो हम सुखी होंगे, जरूरी नहीं है। ये लौकिक जीवन में ये अच्छे से बिल्कुल समझ लो, बहुत काम आएगी ये बात। अपन को क्या लगता है, अपना बेटा बहुत पढ़ लिख जाएगा तो वो सुखी हो जाएगा, लेकिन वो सुखी होने के लिए पुण्य का उदय चाहिए। अगर उसके पल्ले पुण्य नहीं होगा तो वो बड़ा MBA बन के सुसाइड कर लेगा। क्या करोगे? कितने बड़े बड़े डॉक्टर आत्महत्या कर लेते हैं। अभी पीछे एक घटना घटी थी, इतनी हाई लेवल का वो डॉक्टर, लड़की डॉक्टर बनी है और 2-4 महीने बाद छत से कूद गई, मर गई। तो भैया ये बात अपने श्रद्धान में होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि को, यही तो श्रद्धान है। लोग ये सोचते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव इतना सुखी क्यों रहता है, तो सब एकदम से अपन आत्मा बोलते हैं। आत्मा तो है ही, लेकिन उसके लौकिक जीवन के भी श्रद्धान बहुत मजबूत है। उसको 100% निर्णय रहता है, खाली आत्मा के लिए की श्रद्धा नहीं रहती। उसे 100% निर्णय रहता है कि एक समय की पर्याय को बदला नहीं जा सकता, 1 मिनट नहीं इधर का उधर कर सकते। सर्वज्ञ भगवान ने जिस द्रव्य का जैसा परिणमन देखा है बिल्कुल वैसा ही होगा, ऐसा उसको अटूट श्रद्धान होता है। उसको पक्का भरोसा होता है कि मैं कितनी मेहनत कर लूँ, अगर मेरा पुण्य का उदय नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। इसलिए सम्यक दृष्टि को कर्तृत्व नहीं होता,
ये जितनी भी बातें सम्यक दृष्टि की अच्छी अच्छी लिखी हुई है ना, वो ऐसी हवा में नहीं लिखी हुई हैं। वो सम्यक दृष्टि के पास जो श्रद्धान है, वो श्रद्धान के बल पर उसको ना अहंकार होता है। अहंकार कब होता है आदमी को? अहंकार तब होता है जब ऐसा लगता है कि ये काम मैंने किया है, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता, और वो कर्तृत्व के उसमें चढ़ता है, तो वो अहंकार चढ़ता है। तो सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती भी बन जाता है, तीर्थंकर जैसी प्रकृतियों में आता है, दुनिया भर के अतिशय देखे जाते हैं, इंद्र नाचता फिरता है, अभिषेक होता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, और उसके बाद राजा महाराजा बने रहते हैं। तो भी सम्यक दृष्टि जीव अंदर से निर्णय रखता है कि ये सब पुण्य की संपदा है, पुण्य से हो रहा है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ये पुण्य खत्म हो जाएगा। मुकेश जी, आप मेरा सम्मान नहीं करते, मेरा पुण्य का उदय होगा तो तुम्हें सम्मान करने का भाव आएगा। और अज्ञानता के कारण दोनों ऐसा समझते हैं, करने वाला ऐसा समझता है कि मैंने किया, और करवाने वाला को लगता है मेरा किया, मैंने इतना मेहनत करी ना, इतना सब कुछ इसलिए हो रहा है, कुछ नहीं है। पुण्य का उदय आता है। कल ही नितिन गडकरी कह रहा था कि घोड़ों को घास नहीं और गधे चमनप्राश खा रहे हैं। समझ गए वो क्या कहना चाहता था? वो तो सुनने वाले समझ जाते हैं, जो जानते हैं कि वो किस लिए क्या बात कह रहा है। वो समझते हो कि भाई राजनीति में ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे पदों पे बैठे हैं जो चपरासी के लायक नहीं थे, और फिर राजा महाराजा बने बैठे हैं, लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहे हैं, और जो लाल बत्ती की गाड़ी में घुमा रहा है वो बेचारा बनने लायक है। ये सब पुण्य पाप का उदय है, लेकिन भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं कि सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ सारे दुखों की जड़ मिथ्या दर्शन है। इस सम्यक दर्शन हो जाए तो एक समस्या का हल नहीं होना है, एक का नहीं होना है। एक सम्यक दर्शन लेते ही जितनी समस्याएं, ये नहीं कि 100, 200, 500, 1000, ऐसा भी नहीं, अरे जितनी भी है, वर्तमान की भी और भविष्य की भी। लो, वर्तमान में भी कोई समस्या नहीं रहेगी, और अगर आपके पास सम्यक दर्शन होगा तो भविष्य में भी कोई समस्या नहीं होगी। और अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो वर्तमान में भी समस्या से ग्रसित रहोगे और भविष्य में भी समस्याओं से घिरे रहोगे। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, चाहे कितनी ताकत लगा ले। तो देखो क्या लेना है तुम्हें? सम्यक दर्शन। ये बात जब जम जाए, देखो भैया, आत्मानुभव की क्यों आवश्यकता है? बिना आत्मानुभव के सच्चा श्रद्धान क्यों नहीं होता? कभी सोचो। हमें कोई पढ़ा दे, हम शास्त्रों में से पढ़ लें और हम बात मान लें तो क्या बुराई है? आचार्य कहते भैया मैं कोई तेरे पीछे थोड़ी पड़ा हूँ जो मुझे कोई बुराई है, लेकिन तेरा श्रद्धान पक्का नहीं होगा। जैसे कोई कहे कि नमक कैसा होता है? खारा। अब तुम्हें चखा नहीं, अब तुम कहते साहब आपने तो चख लिया ना। ऐसा होता है ना, 4 लोगों ने 10 लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और आप ले आए, और आपसे वो चीज़ आपको बढ़िया नहीं जमी। तो आपसे जिसने कहा था कि बहुत बढ़िया है, आपने उसको फ़ोन करके कहा कि यार तुम तो कह रहे थे बहुत बढ़िया है, ये तो बिल्कुल बढ़िया नहीं है। अच्छा, बढ़िया नहीं निकला क्या? नहीं, वो तो नहीं निकला। अरे यार मैंने भी यूज़ तो नहीं किया, लेकिन वो सारे लोग कह रहे थे इतने, तो मैंने सोचा बढ़िया हो। ये जो विज्ञापन है ये क्या है? ये जो ऐड हो रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं रोज की, क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है कि बिना यूज करे तुम्हें विश्वास हो जाता है कि चीज़ बढ़िया है। इसका नाम है विज्ञापन। और जैन धर्म कहता है ऐसे विज्ञापनों से दूर रहो। वो कहता है कि खुद अनुभव करो। ऐसे ही जैन धर्म का भी विज्ञापन चल रहा है
एक पंडित आता है वो ऐड करता है, दूसरा पंडित आता है वो ऐड करता है, तीसरा पंडित आता है वो ऐड करता है, एक महाराज आता है वो ऐड करता है, चौथा महाराज वो कहता आत्मा अच्छा, वो कहता आत्मा अच्छा, वो कहता पुण्य पाप। अब तुम सुन सुन के बिना यूज करे ही, बिना अनुभव करे ही दूसरों से कहने लगते हो आत्मा में बहुत सुख है, आत्मा में बहुत सुख है, सम्मिशन में बहुत सुख है, जैन धर्म तो सच्चा है, जैन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं। अरे भैया ये जितने हल्ला मचाते ना जैन धर्म से बढ़िया धर्म नहीं। मैं उनसे कहता हूँ मुझे तो ले आओ, मेरे पास तो ले आओ, वे मुझे 2-4 विशेषता भी बता दें जैन धर्म की तो मैं नाम बदल दूंगा। कुछ नहीं पता, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ऐसे ही हम धर्म भी करते हैं, सुन सुन के सोचते हैं कि जैन धर्म बहुत अच्छा है, सम्मिशन हो जाए। किसको हो जाए? क्या है सम्मिशन चीज? क्यों चाहते हो सम्मिशन? आप जब इन बातों की गहराई में जाते हो तो अंदर शून्य पाते हो, 0/0 पाते हो कि हमें नहीं पता क्यों चाहिए। तो फिर मांगा क्यों? क्यों कहते हो? क्यों कहते हो सम्मिशन चाहिए? अमित जी के भैया है ना, क्या नाम आपका? अनूप जी। बताओ क्यों चाहिए सम्मिशन? पूछना, सोचना कि क्यों चाहिए मैं सम्मिशन, क्या बात, क्या जानते हो? सब सम्मिशन बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों है अच्छी? क्या बात होती है? सब उससे दुख मिट जाता है। तुम्हें कैसे पता दुख मिट जाता है? अरुण जी, सम्मिशन से दुख मिट जाता है? सुना है, इसलिए हम कह देते हैं, क्योंकि जब तक होगा नहीं हमें क्या पता मिटता है कि नहीं मिटता। अंत और हम सुने सुने में इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि जैसे हो ही गया हो। कई लोग सम्मिशन की चर्चा कर करके इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं और वो ऐसा मानने लगते हैं कि अपन तो ज्ञानी हैं ही। हुआ है वो सुखी हुए हैं तो मैं भी सुखी होऊंगा। लेकिन वे जिनको सम्मिशन हुआ है वे सुखी हुए हैं, वो अपने अनुभव में उनको देख देख के सुखी नहीं हो सकते। महावीर के पास तुम लगातार खड़े रहो, और ये तो नकली महावीर है, तुम असली महावीर के पास खड़े रहो, दिन भर खड़े रहो, 24 घंटे खड़े रहो और देखते रहो उनको, और देखते रहो कितना बढ़िया समोसरण है, कैसे भगवान शांत होकर बैठे हैं, ओहो कैसी दिव्य ध्वनि गिर रही है, कैसे लोग तत्व सुन रहे हैं, ऐसी बातें भी सोचते रहो और उनकी भक्ति करते रहो। आचार्य कहते हैं ऐसे ही करते रहोगे और शांत होकर उस वेद ज्ञान के बल से आत्मा का अनुभव नहीं करोगे तो महावीर तुम्हारा कुछ भला नहीं कर पाएगा। ये बात देखो, सम्मिशन में क्या क्या रहस्य छुपे हैं कि मैं पढ़ाई करने से सुखी नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई का क्षयोपशम से संबंध है। कैसे संबंध है? उसका पुण्य से संबंध नहीं है, उसके लिए पुण्य अलग चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जिनका क्षयोपशम बहुत है लेकिन पुण्य नहीं है, तो बेचारे 2 टाइम की रोटी कमाने में लगे हुए हैं। और चले हर कर्म का उदय समझा रहा हूँ मैं इसके माध्यम से। तुम्हारा यशस नाम कर्म का उदय नहीं हो, क्या कहा मैंने? यश कीर्ति नहीं हो तुम्हारी तो तुम बहुत बड़े विद्वान हो सकते हो, बहुत बड़े, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा। और कहो तुम्हें बिल्कुल सम्मान नहीं दे समाज, और जिसका पुण्य का उदय तेज हो भाई साहब वो उस लायक है नहीं, और आदमी परेशान हो रहा है। अब तुम ये पुण्य की गरमानी देखते हो, आसाराम की जेल में भी पूजा हो रही और वो खुलेआम कहता है मैं तो कृष्ण हूं, मुझे तो जेल जा नहीं था, बोलो। और उसके मानने वाले भक्त आज ही फोटो लगा के, ये क्या है? ये सब है भाई, क्या कर सकते हो? क्या मैं इसलिए कहता हूँ किसी आदमी के लाखों फॉलोअर्स हैं, ये हजारों सुनने वाले हैं, इससे तुम निर्णय नहीं कर सकते कि ये आदमी ज्ञानी है, कोई आधार नहीं है। अरे तुम तो हजारों फॉलोअर्स के लिए परेशान हो, एक गाना गाने वाले के करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं। एक गाना गाता है कोई सिंगर, 5-5, 10-10 करोड़ रुपया लेता है एक 5 मिनट के गाना गाने के। एक अभी मैं एक सुन रहा था, अभी पढ़ रहा था, कल एक फिल्म आई है अभी, समझ में आया?
तो उसको देखने के लिए दर्शक इतने पागल हैं, इतने बेचैन हैं। नहीं कस्बी नहीं, एक और आर आर आर, 3 आर, समझ गए ना। उसको देखने के लिए कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि भाई साहब उसका जब एंट्री होती है तो लोग नोट ऐसे निकाल के फेंकते हैं, इतनी इतनी ज़्यादा मतलब उसकी स्थिति बनी हुई है ख्याल में है ना। माने वो एक दिन की कमाई करी उसने 233 करोड़ एक दिन की, और अभी वो चलेगी जब बढ़ती चली जा रही। अभी कमाल है साहब, कमाल है। कमाल क्या है? उन सब जीवों में जो उनने काम किया सबके उदय हैं, उनका नाम है। कई लोग बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म बनती है और वो बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल नहीं चलती। और कभी कभी तुम देखने जाओगे जिसका बहुत नाम हो रहा होगा, तुम देख के अपना सिर पकड़ लोगे किसमें है क्या, ये क्या हो रहा है। तो ये सब उदय है ये सब। अब एक को सम्मान मिल रहा है, एक सेठ को इतना सम्मान मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, जबकि वो पैसा बिल्कुल कम दे रहा है, और एक बेचारा भर भर के दे रहा है तो भी उतना सम्मान नहीं मिल रहा। क्योंकि पैसा देने वाला उदय अलग और यशस नाम कर्म का उदय बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। वो यशस कीर्ति नहीं होगी तो तुम कितने उपाय कर लेना, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। अभी अपन को भरोसा आ जाए, निर्णय हो जाए, तो अपन दौड़ना तो बंद कर देंगे। ये तो भरोसा आ जाएगा कि होना होगा तो होगा, नहीं होना हो फिर देखो और कितना फायदा होगा। अगर सम्मान होगा तो भी अंदर निर्णय होगा कि मेरा नहीं हो रहा, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि को भेद ज्ञान है कि जिस वाणी का सम्मान हो रहा है, जिस देह आश्रित मेरे गीत गाए जा रहे हैं, वो तो मैं हूँ नहीं। तो वहाँ से भी वेद ज्ञान चलता है। यदि सम्यक दृष्टि का पुण्य का उदय आया, बहुत रुपया पैसा मकान दुकान बहुत आ गया पुण्य का उदय, तो भी सम्यक दृष्टि परेशान नहीं होता। नहीं समझ में आया? अहंकार में नहीं चला जाता, उस परिग्रह से वो आकुलित नहीं होता, क्योंकि उसको पता रहता है ये सब पूर्व का कोई पुण्य का उदय फल रहा है और ये वर्तमान में फलता चला जा रहा है, और आगामी काल में उदय पलट जाएगा, ये पर्याय पलट जाएगी, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब सुबह बात खत्म हो गई। इसलिए उसमें एकत्व नहीं होता, कर्तृत्व नहीं होता, भोक्तृत्व नहीं होता। और देखो मिथ्या दर्शन कितना खतरनाक है। अगर मिथ्या दर्शन हो तो कि जरा सा सम्मान मिले तो पागल हो जाए, जरा सी संपत्ति मिले तो पागल हो जाए, और नहीं मिले तो पागल है ही बोलो साहब सम्यक दर्शन की कितनी जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ सम्यक दर्शन रखो। कई लोग कहते साहब वो भरत जी भी तो सब इतना दुनिया भर का ताम झाम चलता था, सब बातें। मैंने कहा ताम झाम तो चलता था, लेकिन उनके पास सम्यक दर्शन था। तुम सम्यक दर्शन ले लो और फिर जितना ताम झाम चलाना हो सो चलाते हो, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना अगर ये सब में चलोगे तो गारंटी से लुट जाओगे। लुटे तो पहले ही से हो, फिर लुट क्यों जाएंगे? और क्यों लुट जाएंगे कि जो सम्यक दर्शन का अवसर था वो खो जाएगा, और वो लुटना सबसे बड़ा लुटना है, उससे बड़ा लुटना कोई नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं भैया तुझे सम्यक दर्शन ले ले, उसके बाद जो करना हो वो कर, लेकिन पहले क्या ले ले। जब हम लोग पढ़ते थे जयपुर में तो शांति जी की एक शिक्षा बहुत रहती है विद्यार्थियों के लिए कि कुछ भी करना मुझे नहीं पता। उस समय की बात है, अब तो शांति जी भी शायद नहीं कहते होंगे उस समय तो कहते थे। क्या कहते थे कि भैया जो करना हो वो बाद में कर लेना, यहाँ से निकलते ही बीएड कर लेना। क्या कहते थे? बीएड। क्योंकि बीएड की वैल्यू, ये बिना बीएड के शिक्षक नहीं बनते। और उस समय तक, अब तो आजकल शास्त्री एक से पैदा हो रहे हैं, व्यापारी भी पैदा हो रहे हैं, एमबीए भी पैदा हो रहे हैं, ऑफिसर भी बन रहे हैं। लेकिन उस समय जब सामान्य समय था तो शास्त्रियों को एक ही रास्ता खुला रहता था कि जाके संस्कृत के हिंदी के टीचर बन जाओ। और वो टीचर बनने के लिए क्या था? बीएड। तो वो कहते थे तुम्हें सेठियाँ बुलाएंगे, संस्थाएं बुलाएंगी, समाज बुलाएगा, तो तुम इनमें चले मत जाना, इनमें लग मत जाना, क्योंकि वे तो 2-4 साल कराएंगे, 2-4 महीने कराएंगे, उनके तो जैसा होगा भाई, कार्यक्रम खत्म हो गया, अब जाओ, तुम फंस जाओगे। तो साहब हम क्या करें कि पहले बीएड कर लो और बीएड की डिग्री ऐसी जेब में रख लो,
और फिर जो संस्था बुलाए जहाँ जाए फिर कहीं भी चले जाना। तो साहब वो बीएड की डिग्री का क्या करेंगे कि फिर नज़र रखना कि नौकरी कहाँ निकल रही है। भाई जहाँ निकले वहाँ फार्म भर देना और वहाँ हो जाए तो बस संस्था को जैसे निकल जाएगा। तो भाई ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुमने जो ये वेद ज्ञान की बात सीखी है, जो ये समय सार सुना है, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है, जो आत्मा की चर्चा सुनी है, जो वेद ज्ञान की बात सुनी है, तुम सबसे पहले सम्यक दर्शन ले लेना। क्योंकि ये सम्यक दर्शन नहीं लिया और तुम सम्यक दर्शन के नाम पे कुछ और करने लग गए तो फिर ये चला जाएगा समय, और समय जाते देर नहीं लगेगी। तो समय गया फिर कहोगे भी जब सम्मिशन हो जाए, अब नहीं होगा, क्योंकि वो जो काम होना था वो समय गया। तो इसलिए टोडामल्ली साहब कहते हैं कि देखो भाई, पुण्य का उदय नहीं हो तो ज्ञानावर्ण कर्म का किसी जीव का बहुत क्षय उत्सम हो तो भी उसको साता के उदय में जो सामग्री मिलती है वो नहीं मिलती। और उल्टा कर लो, किसी जीव का पुण्य का उदय बहुत हो, ख्याल में आए ना, और क्षय उपशम बिल्कुल नहीं हो, कोई बात याद नहीं भी रहती हो, तो भी वो राजा महाराजा होते कि नहीं होते, पैसे वाले होते। अब देखो अपन कभी कभी कई सेठ को देखता हूँ मैं, वे दो शब्द नहीं बोल पाते हैं, और पैसा कितना है उनके पास, इतना है, और उनसे कहो दो शब्द बोल दो तो ये वो नहीं बोल पाएंगे, हमारे पास का नहीं है। तो देखो उसके उस जाति की योग्यता वाला कर्म का उदय नहीं। वो किसी के ऐसे होते हैं, सेठ भी होता है, पंडित भी होता है, बोलना भी आता है, क्या कहते हैं, मैनेजमेंट भी उसको पता है, सब जानता है वो, अब उसका उदय सब तरफ से पका हुआ है। माने ज्ञानावर्ण भी कमजोर, दर्शनावर्ण भी कमजोर, पुण्य का उदय भी ज़्यादा, क्षयोपशम भी ज़्यादा, वक्तापन अब ये वो तो क्या कर सकते हैं, किसी का उदय होता है। लेकिन अधिकतर जीवों का तो पंचम काल में तो ऐसा सर्वांग उदय नहीं देखा जाता। पंचम काल के जो जीव हैं हम सब, हमारा बहुत हीन उदय चलता है। किसी हमारा ही ऐसी स्थिति है कि पंडित के पास लक्ष्मी नहीं और लक्ष्मी वाले के पास सरस्वती नहीं। और चौथे काल में कैसा होता था, सरस्वती भी और लक्ष्मी जी। अब अपने भरत जी थे, अपने जितने भी महापुरुष हैं कैसे थे वे, कितना पुण्य का उदय था कि साहब राजा महाराजा भी थे और क्षयोपशम भी था, सम्यक दृष्टि भी थे, ज्ञानी थे और राजा भी थे, माने चलती भी उन्हीं की थी। अब आज वर्तमान में कैसा है, अपन तत्व ज्ञान जानते हैं, अपन आत्मा की बात जानते हैं, लेकिन अपन को महाअज्ञानियों के सामने झुकना पड़ता है। नगर निगम पार्षद कौन क्या होते हैं, ये विधायक वगैरह, उनके सामने जाके ऐसे खड़ा होना पड़ता है। ये सब पंचम काल का हीन पुण्य है। अपन इतना उत्कृष्ट माल जानने के बाद भी अज्ञानियों के सामने, मूर्खों के सामने झुकना पड़ता है। ये नौकरी करते हैं अपन लोग, बड़े बड़े ऑफिसर, वे नॉन वेज खा रहे तो सलाम ठोकना पड़ता है, नमस्कार भैया, क्या करें। इस काल का ऐसे ही उदय है जीवों का, ख्याल में ना। और असली तो सुकाल किसे कहते हैं कि जो जिस योग्य है वो ही राजा हो, वो ही उसको पद को संभाले। तो वर्तमान में कैसा है, वो आए ना 16 स्वप्न में, बंदर काय के ऊपर बैठे हैं, हाथी को। इसका मतलब क्या है राजन, क्या है मुनिराज, इसका मतलब बोले, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में तो ये पंचम काल आएगा, इसमें धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि छोटे लोग राज करेंगे, अज्ञानी राजा बनेंगे, पापी राजा बनेंगे, और धार्मिक लोग, धर्म को समझने वाले लोग बेचारे कमजोर रहेंगे, बेसत्ता में रहेंगे, और हम उनके राज्य में उनके अधीन रहेंगे, कानून बेपास करेंगे और हम पे थोपेंगे। उदय है ये। तो टोडामल्ली साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कर्मोदय की विचित्रता है। क्या की विचित्रता है, आदिनाथ ने जब दीक्षा ली तो आदिनाथ भगवान का देखो राजा महाराजा वाला वो सारा पुण्य, सब देव वगैरह सब आते थे,
लेकिन जब दीक्षा ले ली और आहारों के लिए निकले तो वो पुण्य कमज़ोर पड़ गया। तो वो पुण्य कमज़ोर पड़ गया तो कोई रोटी नहीं मिलती। अतः कितना समझ में आता है कि काय की विचित्रता है उदय। इसलिए देखो भाई, फिर हम करें क्या कि अब करना कुछ है ही नहीं, अब तो आनंद में आ जाओ, क्योंकि अपने हाथ में कुछ नहीं। देखो, कर्म फिलॉसफी समझ के कोई घबराता है तो उसने कर्म फिलॉसफी नहीं समझी। कर्म फिलॉसफी इसलिए नहीं समझाई जैन धर्म में कि तुम डरने लगो या घबराने लगो, इसलिए समझाई कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो। जैसा जैसा उदय आएगा वो आता चला जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम आनंदित रहो। कि साहब मैं पैसे वाला कब बनूंगा बसेन जी, कब बनूंगा? सीधा उत्तर है, मैं बता सकता हूँ कब बनोगे। मैं हर आदमी का बता सकता हूँ कि तुम पैसे वाले कब बनोगे। आ जाओ मेरे पास, 51,000 रुपये फीस है। सच बता रहा हूँ बिल्कुल। और एकदम, और मेरी बात सुनो, अरे सुनो तो अरुण जी, सुनो, मैं ऐसी वैसी कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप 51,000 रुपये मुझे दो, मैं आपको बताऊंगा आप कब पैसे वाले बनोगे। मेरी बात सर्वज्ञ भगवान भी झूठी सिद्ध नहीं कर सकती, इतनी प्रमाणिकता के साथ बताऊंगा। बोलो, और कोई फेल कर दे तो नाम भेज देना है। बोलो, आ जाओ मेरे पास, और मैं जो बहुत बोलूँगा फेल नहीं हो सकती। तुम पूछोगे, मैं बता देता हूँ कि मैं करोड़पति कब बनूंगा। मेरा उत्तर सबके लिए ही है, जब तुम्हारा करोड़पति वाला पुण्य का उदय आएगा तो तब करोड़पति बन जाओ। कि सब ये क्या बात है कि कब के लिए इतना भी ज्ञान है नहीं। अब आत्मा की आराधना करूँगा, केवल ज्ञान जिस दिन प्रकट हो जाएगा उस दिन समूह शरण में आ जाना मेरे, मैं बता दूंगा कि किस दिन होगा। उदाहरण दिया जाता है कि राजा ऋषभ ने मूसिका लगाया था। हाँ। इसलिए उन्हें भी जो है 6 महीने तक आहार नहीं मिला था। 6 महीने का तो उन्होंने नियम लिया था। तो यही एक कारण हो सकता है, कारण तो और भी अन्य होंगे, ऐसा नहीं कि अरे बातें। हाँ बिल्कुल सही बात, गलत पंडित से पूछ ली बात सही हो, गलत पंडित से। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सब है ही नहीं, कुछ नहीं, ये सब बेकार की बात है। मूसिका फूसिका लगा, अरे ये तो प्रथमान योग का समझ लो स्टाइल क्या है लिखने का। आज बता ही देता हूँ मैं, कोई वहाँ आदिनाथ मूसिका लगाते फिर रहे, और ये सब बातें जो है ये सब तुम्हें हर चीज़ की एक शिक्षा देने के लिए शैली बनाई गई है। कि जैसे आज अपन को जानवरों को, भैया देखो इतना छोटा पाप भी कितना बड़ा पाप है, इसको हाईलाइट करने के लिए ये दिखाते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? अगर आदिनाथ को इतनी सी बात से इतना पाप बन गया, तो आदिनाथ ने जो 80 कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प न जाने कितना कितना लोगों का भला किया, उसका पुण्य कहाँ चला गया भाई साहब? कि एक खाली 4 घंटे रोटी वाला वो 6 घंटे वो बना रहा कपड़ा, तो वो इतना भारी पड़ गया कि वो सारा पुण्य धो गया। ये कुछ नहीं होता। जो रावण है वो सीता को उठा के ले गया, इसलिए नरक चला गया। किसने कहा तुमसे? सीता को उठाने मात्र से नरक चला गया। अरे भैया कैसी बातें करते हो। लेकिन पर स्त्री को बड़ा पाप बताना है तो उसको इतने बड़े लेवल पे हाईलाइट करना पड़ेगा, तब जाके दुनिया थोड़ी बहुत रुकती है। अब हमें ऐसा कहते कुछ नहीं होता पर स्त्री सेवन से, तो तुम तो वैसे ही बैठे हो कि कोई कह तो दे इन पापों में कुछ नहीं होता बेस से आगे जाए। अरे आप बोले बात इतनी सी नहीं है। देखो भाई, सरकार तो समझते हो ना आप, गवर्नमेंट समझते हो। गवर्नमेंट कैसे चलती है आपको पता है? गवर्नमेंट कैसे चलती है? गवर्नमेंट ऐसे चलती है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम रेड बत्ती पे से हटा दें सब। क्यों? उनका बहुत करोड़ों अरबों रुपये खर्च होता है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि जब पुलिस हमें खड़ी नहीं करने पाओ, गवर्नमेंट को सब पता है। अब गवर्नमेंट लेकिन हमारी भी आदतें जानती है। वो गवर्नमेंट जानती है कि अगर हम इनको फ्रीडम देंगे तो जे उसका दुरुपयोग करे बिना नहीं। तो वो 5 रुपये का जुर्माने को 500 में तब्दील कर दे, और 500 से भी बात नहीं बने
तो 2000 से करते कि साहब ये तो कोई डांस है, लेकिन तुम मानते नहीं ना, हम करें क्या, हमारे पास कोई उपाय नहीं, इसलिए मैं तुम्हें डराना धमकाना पड़ता है। अब वो ट्रेनों में लिखा रहता है बिना टिकट के यात्रा करने पर 1000 रुपये जुर्माना, तो 500 रुपये जुर्माना, तो साथ में लिखा 6 महीने की सजा। वो इसलिए लिखा 6 महीने की सजा कि ऐसे ऐसे आदमी वो कहते अरे पकड़े जाएंगे तो दे देंगे ना यार पास, जब तक तो फ्री करो। तो उन्होंने कहा ना इतने में नहीं बनेगी बात, ये 6 महीने की जेल रोल डालो तब आदमी रुकेगा। तो देखो वो रुका हुआ आदमी रुका कहाँ है, अंतर समझ में, वो रुका हुआ आदमी रुका कहाँ है। और तुमने वही बात धर्म में कर रखी है कि तुम नरकादि के भय से, पाप के भय से पाप नहीं करते, तो पाप तो कर ही रहे हो। नहीं समझ में आया, तुम पर स्त्री का सेवन नहीं करते, समझना, इसलिए कि पर स्त्री का सेवन करना पाप है, इसलिए कि पर स्त्री का सेवन करना नरक ले जाएगा, समझना। लेकिन अंदर से पर स्त्री में सुख दिखता है। तो जैन धर्म तो कहता भाई असली पाप तो ये है कि उसमें सुख दिखता है, क्योंकि इसका नाम मिथ्यात्व है। असली तो ये, इस पे तो प्रहार करते नहीं, बस परिस्थिति, अरे भैया ये तुम्हें सुख दिखता है ना, इसलिए ताकत लगानी पड़ती है कि वहाँ सेवन नहीं करना, हमें भागना है। अगर यही निर्णय हो जाए कि वहाँ सुख है ही नहीं, अरे वहाँ तो छोड़ो, अपनी में सुख नहीं है, संसार में सुख है कहाँ, ये निर्णय अंदर से आ जाए जीव को, तो आदमी ऑटोमेटिक, देखो सम्यक दृष्टि की जो चारित्र का निर्माण होता है ना, वो डर के नहीं पैदा होता, ये बात अच्छे से समझ लो जीवन भर। मिथ्या दृष्टि के जो भी चारित्र पैदा होता है वो नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाह से, ये पुराने जमाने की बात थी। अभी आज के ज़माने की बात सुन, बच्चन जी ने बोल दी, असली तो रुके हैं लोक भय से, नरक आदि का भय है कहाँ, दुनिया क्या कहेगी है। लोग दूसरे की स्त्री से बात नहीं करते, एक लोक लाज से, और सबसे बड़ी मुसीबत तो अपने घर में बैठा रखी कि नहीं है, क्योंकि अपनी पत्नी को पता चल गया। अच्छा, तो वो डर का आदि का भय कहाँ है, चक्कर। असली तो डर लौकिक है, लेकिन ऐसा लौकिक कोई बोल देगा कि मैं अपनी पत्नी के डर से नहीं बोलता, परिस्थिति ये नहीं है। वो नरक का नाम ले लेके कहते सब नरक जाते हैं, पाप करना है अंदर। लेकिन जैन धर्म यही तो समझाता है कि तुम्हें जो मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व भरा पड़ा हुआ है, और तुम उसके आधार पर नरक आदि के भय से मुनि भी बन जाओ, तो वो 2 कौड़ी का है, क्या होना है उससे। इसलिए मैं कहता हूँ चारित्र ऊपर से कभी मत उड़ो, उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई दम नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। और तुम जब डर डर के थोड़ा बहुत आचरण पालोगे भी, तो इसमें 2 कंडीशन जरूर पैदा होती हैं। एक तो तुम अपने को धार्मिक मानने लगते हो, समझ में आए ना, और अंदर चेक करते नहीं कि मैं कर क्यों रहा हूँ, इसका कारण क्या है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि का मुनि जैसा आचरण भी, क्या कहा मैंने, मिथ्या दृष्टि का मुनि जैसा आचरण भी मिथ्या चारित्र नाम पाता है। और सम्यक दृष्टि का, अरे क्या कह रहा हूं मैं, सम्यक दृष्टि का 96,000 रानियों के बीच में रहते हुए, करोड़ों अरबों की संपत्ति के बीच में रहते हुए, उसका भोग करते हुए भी उसका आचरण मिथ्या चारित्र नहीं कहलाता, उसका नाम दिया असंयम। क्या जैन दर्शन की फिलॉसफी देखो साहब, कहाँ मिलेगी आपको ऐसी दुनिया में फिलॉसफी। मैं तो कभी कभी ऐसा मुग्ध हो जाता हूँ कि जैन दर्शन में साहब एक एक शब्द की क्वालिटी देखो, आप एक एक शब्द की व्याख्या देखो। बोले साहब ये मुनि मिथ्या चारित्र क्यों, ये तो इतना अच्छा आचरण पाल रहा, बोले तुम्हें दिख रहा है अंदर से खोटा है। क्या बोले जैन धर्म कितना गजब का है, वो बाहर की तो बात ही नहीं करता, नहीं समझा। अब देखो आपने दिया था वैश्या और पंडित जी का, हाँ वैश्या और पंडित जी का, एकदम बढ़िया है। देखो मैं बाहर से तो एकदम बढ़िया दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा, एकदम बढ़िया दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर कैंसर हो, समझना मेरी बात, वो दिख तो नहीं रहा ना। कई आदमियों को कैंसर होता है, वो दिखता तो है नहीं बाहर से,
और वो आदमी को आप देखो कितना हष्ट पुष्ट है, कितना बढ़िया है, और तुम उसके पास गए और तुमने उससे कहा भैया आप तो बहुत स्वस्थ हो, आप तो बहुत सुंदर हो, वो एकदम बोले तुमसे तुम्हें पता नहीं भैया क्यों क्या हुआ, मेरे को कैंसर है, ट्यूमर है अंदर। ओ सॉप, एक मिनट में वो दुखी दिखने लगा, एक सेकंड में, क्योंकि तुम्हें उसका अंतरंग पता चल गया। ऐसे तुम जिन मुनिराजों को धार्मिक मानते हो, जिन पंडित विद्वानों को, जिन त्यागी वृत्तियों को लगता है तो बड़े धर्मात्मा है, अगर वे मिथ्या दृष्टि हैं और तुम्हें ये बात बताने वाला या समझ में आ जाए कि ये मिथ्या दृष्टि है, तो तुम्हें उसी समय वो सब दो कौड़ी का दिखने लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर तुम्हारे मुंह से निकलेगा कि नहीं इस आचरण में कोई दम नहीं है। इसलिए जिनको वो दिखता है और जब वो बोलते हैं क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है। अरे भाई उस कहने वाले की कोई गलती नहीं है, उसे पता चल गया है कि ये बाहर से ही स्वस्थ दिख रहा है, अंदर तो कैंसर है, वो करे क्या, वो तुम्हें सुखी कैसे कह दे। तो मिथ्या दृष्टि जीव का जो भी आचरण वो पालता है वो आत्मा के अनुभव के बिना, भेद ज्ञान के बिना, तत्व निर्णय के बिना, तत्व श्रद्धान के बिना, कसाय के अभाव किए बिना पालता है। इसलिए उसको पालते हुए जीतता भी है, परेशान भी होता है और दुख भी पाता है और खुश नहीं रहता, और दूसरों से कहता है तुम भी आचरण पालो, क्योंकि एक दुखी आदमी दूसरे को सुखी देख सकता है। वो कहता तुम भी करो साहब, हमारे जब होगा अरे नरक चले जाओगे। तो भैया ये नरक जाने का डर, स्वर्ग जाने की चाह, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। वो क्या है मिथ्या दर्शन? सम्यक दृष्टि पुण्य को हे मानता है। क्यों मानता है बताना? सम्यक दृष्टि पुण्य को हे क्यों मानता है, चलो बताओ। अच्छा ठीक है, और बताओ, किसी को है पता? इधर पता है पुण्य के उदय को हे क्यों पुण्य के उदय को भी और पुण्य के परिणाम को भी हे क्यों मानता है? क्योंकि वो वास्तविकता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पुण्य के उदय में वो हो जाता है, मस्त हो जाता है, मस्त हो जाता है जो है फिर वो सुख नहीं रहता, क्या सुख बुद्ध नहीं रहती है, सुख दुख नहीं रहता, हाँ सुध बुध नहीं रहती, बराबर हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, यही बात है भाई। सम्यक दृष्टि जीव पुण्य के उदय को ही इसलिए मानता है कि उसको आत्मा के अनुभव पूर्वक ये निर्णय निकल के आ गया कि पुण्य का उदय मुझे सुखी कर ही नहीं सकता, मैं इसको उपादेय मान के करूं क्या करूं बताओ। मेरे पास करोड़ों अरबों रुपया आ जाए तो क्या मैं सुखी हो जाऊं? सोचो, तो सम्यक दृष्टि को पता है इससे कोई सुख का संबंध नहीं। तो जब सुख का संबंध नहीं तो फिर क्या है कि उसके पीछे परेशान होना, और जब इसके पीछे परेशान नहीं होना तो पुण्य के परिणाम के लिए भी क्यों परेशान होना? क्या है, बंधेगा बंधेगा, नहीं होगा नहीं हो, क्या सोचना। देखो जो सोच सोच के पुण्य बांधते हैं उन्हें तो किस्तों में बनता होगा, अगर बनता भी होगा। मैं नहीं बनता, हमारे बच्चन जी तो बिल्कुल हमारे रंग में रंग गए, कह रहे नहीं बनता। लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी कुछ संवेदनशील लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा आसरा दे दो कि बनता होगा तो किस्तों में बनता होगा। 2 रुपये का बन गया, कभी 4 रुपये का बन गया, कभी 5 रुपये का बन गया, कभी 10 रुपये का बन गया। वो जो सम्यक दृष्टि होता है ना, वो टनों में बांधता है एक ही झटके में। वो एक बार भगवान आत्मा की दाढ़ लगाता है और खरबों का पुण्य बन जाता है। और मिथ्या दृष्टि जीव कभी बेचारा रोटी छोड़ता है, कभी सम्य सागर का पहाड़ चढ़ जाता है, कभी भगवान के पास आ जाता है, सुबह प्रक्षाल करने लग जाता है। तो वो किस्तों में पुण्य बांधता है। काहे में बांधता है? क्योंकि उसको स्वरूप की खबर नहीं है, वो खुश होता रहता है। और सम्यक दृष्टि एक झटके में भगवान के सामने गर्जना करता है, मैं को खलु शुद्ध हूँ, करोड़ों अरबों का पुण्य से ही बन जाता है। हाँ बिल्कुल सच्ची बात, एकदम ठीक, पापानुबंधी पुण्य है। और भैया
पुण्य का उदय सुखी नहीं करता, क्या सुख करता है? ये तो मिथ्या मान्यता के कारण हम लगता है कि साहब पुण्य के उदय से सुखी होते हैं। और सुनो मजेदार बात, सुखी करता नहीं एक बात, और सुख का भ्रम और पैदा करता है, और एक खतरनाक बात। माने एक तो करता तो है नहीं, और भ्रम और पैदा कर देता है कि हो जाओगे, ख्याल में ना। इसलिए अभी हम सब वर्तमान में जो सम्यक दर्शन की ओर नहीं दौड़ते और पुण्य की ओर दौड़ते हैं, उसका कारण ये है कि हमें अभी भी ऐसा लगता है कि पुण्य के उदय से सुखी हो जाएंगे। क्योंकि जब देखो भैया, पुण्यशाली जीवों को ही सब कुछ मिलता है, पापियों को क्या मिलता है? अरे ना पापियों को कुछ मिलता है, ना पुण्यशाली जीव को मिलता है। जो कुछ मिलता है वो ज्ञानी को मिलता है, क्योंकि ज्ञानी ईमानदार है। तो देखो यहाँ टोडरमल जी साहब ने अपने को बहुत मजबूती दी कि देखो भाई, तुम बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि हम बहुत ऐसा ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा हो जाएगा, बच्चा बहुत पढ़ेगा हमारा तो बहुत कुछ नहीं है। अगर बच्चे का पुण्य का उदय नहीं होगा तो वो कितने ही होशियार बना रहेगा, काम नहीं बने। पुण्य का उदय तो देशना लब्धि तक तो पहुंचा सकता है, हाँ, आगे नहीं जा पाए। और श्री गुरु कह रहे हैं कि देशना लब्धि तक तो तू अनंत बार पहुंच गया। अभी पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? इस भाव में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? अरे भाई साहब, पहले ही दिन पहुंच गए थे। पहले ही दिन, जिस दिन अपन मोक्षु बने उसी दिन मिल गई देशना। तो अब 20 साल से वो देशना देशना देशना। कल के बच्चों ने बोला था ना, मैंने, पंडित तो बोलेंगे, उनका काम तो ये बोलना। वे तो प्रवचन करेंगे 3 टाइम 4 टाइम, तुम तो प्रवचन ही मूलझे रहोगे क्या? बैठ के एक आध प्रवचन सुनो और दिन भर उसका घोलन करो। अब यहाँ से गए, एक और लगा लो, तो फिर एक और लगा लो। आजकल तो मोबाइल में एक और लगा लो। एक ही पंडित 3 टाइम प्रवचन कर रहा है, नहीं समझ? एक ही पंडित 3 टाइम 4 टाइम कर रहा। अब उसके जो भगत हैं वे उसी को सुनते रहे, बस सुनते रहो। क्यों सुन रहे हो? इनने जो सुबह कही थी वो बात सब समझ में आ गई थी। अब दोपहर में समझ रहे हैं, अब शाम को समझ रहे हैं, अब रात को समझ। तो भैया कितना समझ रहे हो? कुछ चलोगे कि नहीं चलोगे? कि चलेंगे ना, ऐसे समझ के चलेंगे। इतना समझने में तुम्हारा समय चला गया, अब तुम उसका प्रयोग कब करोगे? और गृहस्थ जीवन है, समय तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि जो समय मिलता है वो तुम तो सुनने में खर्च करते हो। तो तत्व विचार कब करोगे? जो जीव सुनने में लगते हैं, तत्व विचार नहीं करते, वे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ पहुँचना चाहिए। जो बससेन जी देशना लब्धि की बात कर रहे हैं ना, देशना लब्धि के बाद कौन सी लब्धि आती है? प्रायोग। ये प्रायोग लब्धि क्या होती है? हाँ, प्रयोग करो, जो सुना उसका प्रयोग करो, इसका नाम है प्रायोग लब्धि। और जब सोचो बात अपन प्रायोग लब्धि में ही नहीं जा रहे, तो फिर करण लब्धि फिर कहाँ से हो जाएगी साहब? सोचो आप और सुनो। करण लब्धि के बिना आत्मानुभूति सम्मिशन कैसे हो जाएगा? किसी नहीं होगा तो फिर बस खत्म बात। आप खुद ही चाहते हो कि नहीं हो? अगर आप चाहते तो उसके आगे जाते कि नहीं जाते कि अब गहराई से भैया तत्व विचार करते, अब ज़्यादा नहीं करना, बहुत ठीक है। तो देखो, 6 उपसम बढ़ाने से धर्म नहीं होता, क्रियाकांड करने से धर्म नहीं होता। तो क्रियाकांड करें कि नहीं करें भाई? क्रियाकांड करें कि नहीं करें, ये कहने वाला ही बता रहा है कि उसको तत्व की खबर नहीं है। हाँ, तो क्या पुण्य करना छोड़ दें? तुम्हारे बोलने से समझ में आ गया कि तुम अभी पुण्य का स्वरूप समझे नहीं। सहजानंदी सोद